अशोकास धम्मा और धर्मा इन संस्कृत में जिसे धर्मा कहा जाता है, यानी कि हम अशोक के धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। एंड एज वी ऑलरेडी रीड दैट अशोका का धम्मा क्या था? बुद्धिज्म रिलीजन। सो अशोका एस्टेब्लिश द आइडिया ऑफ पैटर्नल किंगशिप। उन्होंने पैटर्नल किंगशिप जो थी उसको और ज़्यादा एस्टेब्लिश किया था। पैटर्नल किंगशिप होता है जो आपके फादर ने और ग्रैंडफादर ने बना के दिया हो। He regarded all his subjects as his children and believed it the king's duty to look after the welfare of the subject. It means उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स को आर्ट एंड कल्चर हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो और पब्लिक वेलफेयर हो, सबको इक्वली अटेंशन दिया था। और उनका बिलीव था कि सारी जो प्रजा है उनकी, सारे जो पब्लिक है, द पीपल ऑफ हिज स्टेट और एम्पायर, दे आर लाइक हिज चिल्ड्रन। वो सब उनके खुद के बच्चों की तरह होते हैं। प्रजा हमेशा एक राजा के लिए बच्चे की तरह ही होती है। एंड किंग इज़ जस्ट लाइक अ पेरेंट। Through his edicts, he said everybody should serve parents, revere teachers, and practice ahimsa and truthfulness. उन्होंने सबको ये जो एडिक्ट्स इन्होंने बताए हैं, इन एडिक्ट्स के अंदर यही बातें लिखी हुई है कि टीचर्स को, पेरेंट्स को और जो भी लोग रहते हैं जो इनको कुछ सिखाते हैं, किसी को धर्म गुरु भी होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अहिंसा, नॉन वायलेंस सिखाए और ट्रुथफुलनेस यानी कि सच बोलना सिखाए। He asked everyone to avoid animal slaughter and sacrifice. अक्सर धर्म के नाम पे पहले भी ऐसा होता रहा है कि बलि दी जाती थी, सेक्रीफाइस किया जाता था एनिमल्स की लाइफ्स को। तो ये सब चीज़ें गलत है। ये इन्होंने इंस्पायर किया लोगों को, मना किया करने से। He expounded human treatment of animal servant and prisoners. उन्होंने कहा कि सभी लोगों को बिल्कुल एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो एनिमल हो यानी कि जानवर हो, या प्रिजनर कैदी हो, या फिर कोई भी इंसान हो, उन सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। प्रिजनर्स को भी रेस्पेक्ट देनी चाहिए। He advocated tolerance towards all religion. यहाँ टॉलरेंस का मतलब बर्दाश्त करना नहीं होगा, या टॉलरेंस का मीनिंग पर्टिकुलर होगा कि सारे जो रिलीजन्स होते हैं आप उनको बिल्कुल इक्वल समझो। एज़ यू आर रेस्पेक्टिंग योर रिलीजन, बिल्कुल वैसे ही कंपेयर करके आप दूसरे का अगर कोई रिलीजन होता है आप उसका भी रेस्पेक्ट करो। उन्होंने पब्लिक को बुद्धिज़्म रिलीजन के लिए इंस्पायर ज़रूर किया था। उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया, यस यू हैव टू फॉलो दिस रिलीजन और अडॉप्ट दिस रिलीजन। He just wanted to spread his religion's principles. वो सिर्फ अपने रिलीजन के जो प्रिंसिपल्स थे, अच्छी बातें थी, वो सबको बताना चाहते थे। He sought to conquest through धम्मा एंड नॉट वॉर। उन्होंने लोगों को यही समझाया कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप रिलीजन को फॉलो करो, और कोई भी रिलीजन वॉर करना नहीं सिखाता है, हमें वॉर नहीं करना चाहिए। He sent missions abroad to spread the word of Buddha. Notably, he sent his son Mahindra and daughter Sangamitra to Sri Lanka. I already explained that कि उन्होंने बुद्धिज़्म रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, अपने बेटे को और अपनी बेटी को, अपनी डॉटर को सिलोन यानी कि श्रीलंका भेजा था। Most of his edicts are written in Pali. Underline this. Most of his edicts are written in Pali and Prakrit in Brahmi script. These Pali and the Prakrit or Brahmi, these are the types of a script. ये script लिखने के types होते हैं, एक तरीका होता है लिखने का। Some are written in the Kharoshti and Aramic script also. There are some edicts written in Greek as well. Greek language में भी इनके बारे में लिखा हुआ है। The language depends on the location of the pillar. The ideals established by Ashoka for the moral development of people were called Dhamma.
अशोका के लिए धम्मा का पर्टिकुलर मीनिंग होता है कि आप कुछ आइडियल्स जो होते हैं, आपकी लाइफ के प्रिंसिपल्स जो होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं आपके जिनको आप फॉलो करके अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। मॉरल डेवलपमेंट, जो आपका मॉरल डेवलपमेंट करे, ऐसे आइडियल्स को आप क्या करो, एस्टैब्लिश करो, दैट थिंग इज़ कॉल्ड द धम्मा। ऐसे लोगों को भी फॉलो करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, धम्मा कहा जाता है। द डेफिनेशन ऑफ धम्मा हैज़ बीन गिवन इन द 2nd and 7th रॉक एडिक्ट्स। इनकी जो टोटल रॉक एडिक्ट्स हमें मिलती है उन सारे में 2nd नंबर पे हमें ये डेफिनेशन मिलती है धम्मा की, और 7th रॉक एडिक्ट्स में ये डेफिनेशन मिलती है।